स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में भाषा विज्ञान जो पढ़ रहे थे, उसी भाषा विज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपभ्रंश भाषा के मैंने भेदों पर चर्चा आपसे की थी। आज उसी अपभ्रंश भाषा के भेद के जो उपभेद हैं और उन उपभेदों से जो बोलियों का विकास हुआ है, उन पर विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग देखेंगे अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश भाषा के भेद उपभेद उपभेद एवं बोली एवं बोली। ठीक है, तो मैंने अपभ्रंश भाषा के जो आपको भेद बताए थे, वो कितने भेद बताए थे भैया? 7 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो वहां मैंने आपको सबसे पहले बताया था सौरसेनी अपभ्रंश। क्या भैया? सौरसेनी अपभ्रंश। उसके बाद में है अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश। उसके बाद में है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, और फिर उसके बाद में है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश के बाद में है ब्राचड़। ब्राचड़ के बाद में है, ब्राचड़ अपभ्रंश से भी है, के बाद में है पैचासी। पैचासी अपभ्रंश। और पैचासी अपभ्रंश के बाद में है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया। ठीक है, तो ये अपभ्रंश भाषा के भेद हो गए। अब अपभ्रंश भाषा के भेद के बाद में इनके उपभेद हम लोग देखेंगे। तो उपभेद में जो सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश के जो उपभेद होते हैं, उपभेद, ये कितने उपभेद होते हैं? तो इसके भैया 3 उपभेद होते हैं। कितने? 3 उपभेद होते हैं। वो 3 उपभेद कौन कौन से हैं? तो वो 3 उपभेद जो हैं, उसमें पहला उपभेद है पश्चिमी हिंदी। क्या भैया? पश्चिमी हिंदी।
और पश्चिमी हिंदी के बाद में है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के बाद में है गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी। इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, इससे 6 उपबोलियों का विकास होता है। उपबोलियों का नहीं बल्कि बोलियों का विकास होता है। कितनी? 6। वे 6 कौन कौन सी इसमें आती भैया? इसमें जो 6 आती है उसमें पहली ही है कौरवी। कौन सी भैया? कौरवी है। कौन सी है? कौरवी है। ठीक है, आप उसे कौरवी कह सकते हैं या आप उसी को खड़ी बोली कह सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। इसी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, इसी में अगला है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। बुंदेली। कन्नौजी। हरियाणवी। अगला है दक्षिणी हिंदी। क्या है? दक्षिणी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बोलियों का विकास होता है। कितनी बोलियों का? 6 बोलियों का विकास होता है। किससे होता भैया? तो इन 6 बोलियों का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपके पश्चिमी हिंदी से। किनसे? पश्चिमी हिंदी से। इसमें खड़ी बोली को हम कौरवी कहते हैं। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वेदी भाषा कहते हैं। बुंदेली को हम लोग बनाफरी कहते हैं। हरियाणवी को हम क्या कहते हैं? जाटू कहते हैं। ये उपनाम इनके हैं। उपनामों की चर्चा हम लोग जब इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हम केवल ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि अपभ्रंश भाषा जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इस सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का विकास होता है? तो ध्यान रहे कि इससे 3 उपभाषा का विकास होता है। ठीक है, 3 उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती है। इसमें जो गुजराती हिंदी है, इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास होता है? तो 6 बोलियों का विकास होता है। कितनी? 6 बोलियों का विकास होता है। वो 6 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें पहला है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी हिंदी कह रहे हैं। दूसरा है ब्रज भाषा, जिसे अंतर्वेदी हम कहते हैं। तीसरा है बुंदेली, जिसे हम बनाफरी कहते हैं। चौथा है कन्नौजी। पांचवा है हरियाणवी, जिसे हम जाटू कहते हैं। और छठा जो है वो दक्षिणी हिंदी है। क्या भैया? दक्षिणी हिंदी है। और इनकी जो 3 उपबोलियां हैं, 3 उपबोलियों में पहली तो पश्चिमी हिंदी हो ही गई, ये पश्चिमी हिंदी। और दूसरी जो है वो राजस्थानी हिंदी हो गई। और जो तीसरी है वो कौन सी है? गुजराती हिंदी है। अगर हम इनके उपनाम लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको समझने में समस्या आएगी, है ना। इसलिए इनके उपनामों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। मैं आपसे कहूं कि जो कन्नौजी है, कन्नौजी बोली का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और फिर मैं पूछी जो कन्नौजी
बोली है, इसका विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी, ये 3 इसके उपभेद हैं। और इन 3 उपभेदों में जो पश्चिमी हिंदी है, इससे 6 बोलियों का विकास होता है, जिसमें कौरवी हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका? चलिए, अब हम लोग देखते हैं राजस्थानी हिंदी। कौन सी भैया? राजस्थानी हिंदी। अगला है, इसको मिटाएंगे हम लोग तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि जगह उतनी ज्यादा नहीं हम लोगों के पास में है। स्क्रीनशॉट तो लेते चल रहे हैं ना आप? हाँ। इसमें जो राजस्थानी हिंदी है, इसका विकास जो होता है वो 4 बोलियों में होता है। कितनी? 4 बोलियों में होता है। ये 4 बोलियां कौन कौन सी हैं भैया? तो इसमें जो पहली है उसे हम कहते हैं मारवाड़ी। क्या कहते हैं? मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में है जयपुरी। क्या है? जयपुरी। और इसी जयपुरी को हम ढूढ़ाड़ी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी कहते हैं। ठीक है। अगला है मालवी। अगला है मेवाती। मालवी, मेवाती। ये 4 बोलियों का विकास जो होता है किससे होता है? इस राजस्थानी हिंदी से। लेकिन ध्यान रहे, इसमें पेपर में प्रश्न बना है क्षेत्र वाइज, आप इन्हें बताएं। ठीक है, कि किस क्षेत्र, राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है मेवाती बोलते हैं, कहाँ मालवी बोलते हैं, कहाँ जयपुरी बोलते हैं, कहाँ मारवाड़ी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो इसके लिए आप एक ग्राफ बना लीजिए। देखिए, जैसे यहां हो गया आपका राजस्थान, सेंटर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं? राजस्थान को रख लेते हैं। राजस्थान। और राजस्थान में ध्यान से समझेंगे, ये राजस्थान के हमने क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया। तो ये क्या है? तो ये उत्तर है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? तो ये दक्षिण है। दक्षिण है। ये क्या है? ये पूर्व है। क्या है? पूर्व। और ये क्या है? ये पश्चिम है। क्या भैया? पश्चिम है। तो इसमें जो राजस्थान के पूर्वी भाग है, राजस्थान के पूर्वी भाग में ही जयपुरी बोली जाती है। क्या? जयपुरी बोली जाती है। क्या? जयपुरी। जयपुरी बोली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ढूढ़ाड़ी। मैंने ऊपर लिखा ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी बोलते हैं। ठीक है। और इसके दक्षिण में जो है ये मालवा प्रदेश है, यहां मालवी बोली जाती है। क्या? दक्षिण में मालवी बोली जाती है। ये मालवा प्रदेश, आपको पता, राजस्थान का जो बॉर्डर है दक्षिण साइड का, वो मालवा प्रक्षेत्र है, और मालवा प्रक्षेत्र से ही लगा हुआ आपका मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है भैया? तो यहां पर मालवी राजस्थानी बोली जाती है। अब ध्यान रहे, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में यहां बोली जाती है भैया मारवाड़ी। मारवाड़ी, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र है, इसलिए यहां पर मारवाड़ी बोली जाती है। और इसका जो उत्तर है, यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहां पे हम लोग मेवाती, यहां पे जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है भैया? मेवाती बोली जाती है। क्या? मेवाती। अब इसमें ध्यान रखने का विषय वस्तु क्या है? आप ध्यान में रखना, मैंने देखो इससे सेट भी वैसे कर रखा है। मारवी, फिर जयपुरी, मालवी, फिर जयपुरी, और फिर क्या है? फिर नीचे है मालवी, फिर मेवाती। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। तो ध्यान दीजिए,
इसमें मैंने इसको सेट भी कर रखा है, देखिए ऐसे क्रम से लिखा भी गया है। तो आपको पता है कि ये पूर्व में जयपुरी है और पश्चिम में मारवाड़ी है और दक्षिण में मालवी है और उत्तर में मेवाती बोली बोली जाती है। तो अगर क्षेत्र वाइज आपसे पेपर में पूछता है तो क्षेत्र वाइज आप इसे बता सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस राजस्थानी हिंदी से ही कितनी बोलियों का विकास हुआ? 4 बोलियों का विकास है। मारवाड़ी है, जयपुरी है, मालवी है और मेवाती है। बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई? अब इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर में मेवाती बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण में मालवी बोली जाती है, राजस्थान के पूर्व में जयपुरी या ढूढ़ाड़ी बोली जाती है और राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। आ गया समझ में? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके अगले क्रम में चलेंगे। तो ये जो आप गुजराती हिंदी देख रहे हैं, इससे किसी बोली का विकास नहीं हुआ है, इससे किसी बोली का विकास नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। इसको पूरा रफ कर दे रहे हैं हम। अगले नंबर पे है अर्धमागधी। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे, कारण ये व्हाइट बोर्ड पे इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि सारे ग्राफ को एक साथ बनाया जा सके, इसलिए हम लोग सारे ग्राफ को इकट्ठा नहीं बना रहे हैं, क्रमागत धीरे धीरे एक एक करके बना रहे हैं। आप इसे नोट आउट करते रहें अपने नोटबुक में, ठीक है। अगला जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी से विकास होता है पूर्वी हिंदी का। किसका भैया? पूर्वी हिंदी का। ये अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी से विकास होता है एक उपभाषा का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। क्या कहते हैं भैया? पूर्वी हिंदी। और ये जो पूर्वी हिंदी है, इस पूर्वी हिंदी से 3 बोली का विकास होता है। कितनी बोली का विकास होता है? 3 बोली का विकास होता है। कितनी बोली का विकास? 3 बोली का। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास होता है। किसका किसका? तो अवधी, इसी अवधि को हम क्या कहते हैं? कौशली भी कहते हैं। ये कौशल क्षेत्र था पहले ना, इसलिए हम किसे क्या कहते हैं? कौशली कहते हैं, ठीक है। अवधि। अगला है बघेली, बघेली। और अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। क्या भैया? छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियों का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से हुआ। किससे हुआ भैया? पूर्वी हिंदी से हुआ है। देखो, इसमें कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, खलटाही या लरिया किसका उपनाम है? तो ये जो छत्तीसगढ़ी देख रहे हैं भैया, इसी को हम खलटाही या लरिया भी कहते हैं। खलटाही या इसी को कहते हैं हम लोग लरिया। क्या कहते हैं? लरिया। और ये जो कौशली देख रहे हैं, कौशली के साथ साथ इसी को हम क्या कहते हैं? बैशवाड़ी। बैसवाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ प्रक्षेत्र, प्रतापगढ़ कन्नौज वाला जो प्रक्षेत्र देख रहे हैं वो बैशवाड़ा प्रक्षेत्र है। कैसा भैया? बैशवाड़ा प्रक्षेत्र है, इसलिए उसको हम बैशवाड़ी भी हम लोग कहते हैं, ठीक भैया, बैसवाड़ी कहते हैं। अब अगले नंबर पर आता है आपका मागधी। क्या आता है? मागधी। अब लेकिन मागधी को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। आपसे पूछा जाए पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो पूर्वी हिंदी है, इससे कितनी बोलियों का विकास हुआ? 3 उपबोली का विकास हुआ है। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। हम अवधी को ही कौशली और बैशवाड़ी भी कहते हैं और छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खलटाही या लरिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगले नंबर पर जो है वो कौन सा है? तो अगले नंबर पर आ जाता है आपका भैया अगले नंबर पर आपका आता है मागधी, ठीक है।
तो ये जो मागधी अपभ्रंश है, इस मागधी अपभ्रंश से ही विकास किस उपभाषा का होता है? तो इससे विकास होता है बिहारी हिंदी का। किसका भैया? बिहारी हिंदी का विकास होता है। ये बिहारी हिंदी क्या है? तो ये बिहारी हिंदी उपभाषा है, उपभाषा नहीं, उपभेद है बिहारी हिंदी। ठीक है, ये जो बिहारी हिंदी है, इस बिहारी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास होता है? तो इससे 3 का विकास होता है, 3 बोलियों का विकास होता है। वो 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो यहीं से आपका आता है भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मगही और मैथिली। किसका भैया? मैथिली। ठीक है, मैथिली। आपको पता है कि ये जो मैथिली भाषा है, इस मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवियों की स्टडी में नाम आता है, वो नाम किसका आता है? भाई मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहते हैं। तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। ठीक है, और जो मैथिली भाषा की प्रसिद्ध कृति मानी गई वो विद्यापति की एक रचना है जिसे हम कहते हैं विद्या पदावली। क्या कहते हैं? विद्या पदावली कहते हैं। ये विद्या पदावली जो है ये मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, ये जो भोजपुरी है, भोजपुरी को भोजपुरी नाम रेमंड ने दिया था। किसने? रेमंड ने दिया था। ठीक है, किसने? रेमंड ने। ये कौन है? नामकरणकर्ता, नामकरण करता है। इन्होंने किसका नामकरण किया है? तो इन्होंने भोजपुरी का नामकरण किया। आपको पता है कि भोजपुरी जो बोली है ये बिहार की बोली है और बिहार का एक क्षेत्र है भोजपुर। उसी भोजपुर से इस भोजपुरी बोली का विकास हुआ है। जो आपने देखा होगा ना, ये जो आपका आजमगढ़ क्षेत्र है, आजमगढ़ बलिया, ये सब यह भोजपुरी का ही क्षेत्र है, इसी भोजपुरी का ही क्षेत्र है। ठीक है, इस भोजपुरी का विकास जो हुआ है वो बिहार से हुआ है। बिहारपुर में, बिहार से कहाँ? तो बिहार में एक भोजपुर गांव है, उसी भोजपुर गांव से ही इस भोजपुरी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी आपसे पूछा जाए जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो बिहारी हिंदी है इससे कितनी बोलियों का विकास हुआ? 3 बोलियों का विकास। भोजपुरी है, मगही और मैथिली है। भोजपुरी को भोजपुरी नाम किसने दिया? रेमंड ने दिया। ठीक है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। और मैथिली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विद्या पदावली है। कौन सी भैया? विद्या पदावली। मैंने विद्या पदावली की विस्तार से चर्चा हिंदी साहित्य में किया है। यदि आप विद्यापति जी के विषय में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो साहित्य में जो मैंने आदिकालीन साहित्य पढ़ाया है आप उसको विस्तार से पढ़ें। मैंने उसमें इन चीज़ों को बहुत विस्तार से आपको अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि वहाँ से पेपर उठते। मैंने विद्यापति जी के ढेर सारे उपनाम भी वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, आगे यदि हम बढ़ें तो अगला जो है वो है खस। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। किसका? पहाड़ी हिंदी से। इसको मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अगले नंबर पे जो नाम आता है वो खस है। खस से विकास होता है पहाड़ी हिंदी का। किसका भैया? पहाड़ी हिंदी का। ये जो पहाड़ी हिंदी है, इस पहाड़ी हिंदी से जो बोलियों का विकास होता है वो 2 बोलियों का विकास होता है। कितनी? 2 का विकास होता है। कई जगह बड़ा भ्रामक मामला है, कई जगह 3 देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन नहीं, 3 नहीं है, 2 ही है। 2 में एक तो है कुमायूनी, कुमायूनी है, और दूसरा है गढ़वाली। क्या है? गढ़वाली। कुछ लोग इसी में नेपाली को ऐड कर देते, बट नेपाली नहीं है, क्योंकि बोलियों की संख्या 18 है। बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ऐसे में वो गलत हो जाएगा। अभी बताते कैसे गलत हो जाता है। वो 18 की संख्या से वो 19 बन जाएगा, जबकि बोली की संख्या मान्यता प्राप्त कितनी है? 18 ही है। तो अब आप कैलकुलेट करें,
कैलकुलेट करें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इनकी स्थितियां क्या है। लेकिन आगे की भी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। जो 85 हिंदी है, इस 85 हिंदी से ही पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ है। ठीक है, इस 85 हिंदी से पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ है। लहदा, कहीं कहीं लहंदा मिलता, कहीं कहीं लहदा मिलता है। ठीक है, इसमें जो ब्राचड़ है, ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। सिंधी। और ये जो महाराष्ट्री है, इससे मराठी, मराठी का विकास हुआ है। ठीक है, किसका विकास हुआ है? मराठी का विकास हुआ है। तो मैंने आपको बताया यहां पर जो सौरसेनी अपभ्रंश था, इस सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ था। 3 उपभाषाओं में पहला पश्चिमी था, पश्चिमी हिंदी था, दूसरा राजस्थानी हिंदी था, और तीसरा जो था वो गुजराती हिंदी था। ठीक है, तो मैंने इसमें पश्चिमी हिंदी जो था, उस पश्चिमी हिंदी से आपको 6 बोलियों का विकास बताया, राजस्थानी से मैंने 4 बोलियों का विकास बताया, और मैंने गुजराती से किसी का विकास नहीं बताया आपको। और जो ये अर्धमागधी है, अर्धमागधी से विकास किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का। किसका भैया? पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी से मैंने आपको बताया कि पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ है। और जो मागधी है, ये मागधी से विकास हुआ है बिहारी हिंदी का। किसका भैया? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी से जो विकास हुआ है, यहां से भी 3 बोलियों का विकास हुआ है। तो देखिए, 6 और ये 4, 6 4 10, और 10 और ये 3 13, और 13 और 3 16, और 16 और 2 17, और 18, यानी टोटल जो बोली है, बोली की संख्या कितनी है? तो टोटल बोलियों की संख्या जो बताई गई भैया, टोटल बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपभेद जो माने गए हैं अपभ्रंश भाषा के, वो मुख्य रूप में केवल 5 ही माने गए। कितने माने? 5। और ये भी है उपभाषा, बट इसे मान्यता नहीं दी गई है। जो मुख्य रूप में उपभाषाएं बताई गई, उसमें एक तो है, इसका भी क्रम हम लोग देख लेते, क्रम की बात आए कौन कौन से 5 में सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रहे उसमें पहला तो है पश्चिमी हिंदी, दूसरा उसमें माना जाता है राजस्थानी हिंदी, जहां मैंने हिंदी हिंदी लिख रखा है, उसमें तीसरा जो है वो पूर्वी हिंदी है, और चौथा जो है उसमें बिहारी हिंदी है, और जो 5वां है उसमें पहाड़ी हिंदी है। तो ये जो 5 देख रहे हैं, 5 क्या है? उपभेद है। क्या है? उपभेद है। यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि आपसे मैं पूछूं अपभ्रंश, अपभ्रंश के भेद, तो अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो अपभ्रंश के भैया 7 भेद हैं। और आपसे पूछे हम कि उपभेद कितने हैं, तो उपभेद आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और मैं आपसे बोलूं कि भाई बोली कितनी है, तो बोली जो है वो 18 है। कितनी है? 18 है। और मैं आपसे पूछूं भाषा कितनी है, तो भाषा आपकी 22 है। कितनी भैया? 22 है। ये 2 प्रश्न पेपर में हमेशा आते हैं और भ्रामकता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि बोली की संख्या 18 और भाषा की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, कुछ लोग 23 भाषा की बात करते हैं, कि 23वीं भाषा जो भी आपके दिमाग में चल रही है, वो चर्चा वास्तव में चल रही है ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा को भी एक भाषा का दर्जा दिया जाना है, क्योंकि ब्रज भाषा में भी बहुत सारे साहित्यों का निर्माण हुआ है, उसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। वो भारत में तो बोली जाती है, भारत के बाहर भी बोली जाती है। हालांकि ब्रज भाषा अभी एक बोली है, उसे भाषा का दर्जा देना बाकी है, चर्चाएं चल रही हैं, किंतु अभी भी उसे भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए जब भी पेपर में आपसे पूछेगा कि भाषाएं कितनी होती, तो भाषाएं 22 ही होती हैं। जबकि एक बार सीटेट के पेपर में बड़ा भ्रामक मामला बन गया था, उसने 23 भाषाओं को स्वीकारा था, जबकि वो बात गलत है। अभी 23वीं भाषा को भाषा का दर्जा महत्वपूर्ण रूप में दिया नहीं गया है। इसलिए जब भी भाषा पूछेगा 22 भाषा ही बताना आप, बोली जब भी पूछेगा आप 18 बताना। आपसे उपभेद पूछे कि अपभ्रंश भाषा के उपभेद कितने, तो मुख्य उपभेद 5 ही हैं, और अपभ्रंश भाषा के अगर भेद पूछे तो उसके भेद कितने हैं? 7। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित कर देंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।